महाभारत में एक बहुत सुंदर दृश्य है, जहाँ तक बहुत ही फेमस रहा है। जब पांडव अपने 12 वर्ष के अज्ञात काल समय को पूर्ण करते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप हस्तिनापुर जाइए और वहाँ जाकर हमें भी कुछ हिस्सा या आधा राज हमें भी दिलवाइए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं और कौरवों के राज में जब वो दुर्योधन के सामने इस बात को व्यक्त करते हैं कि हे दुर्योधन, न्यायसंगत पूर्ण बात तो यही है कि आप लोगों के साथ साथ पांडवों को भी आधा राज मिलना चाहिए, और चुप हो जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो उनकी बात को नहीं सुनने की कोशिश करता है। बार बार वो इस चीज़ को प्रकट करता है कि वो उस हिस्से की एक तनिक भी ज़मीन उनको नहीं देगा। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि दुर्योधन, न्याय संगत बात तो यही है कि राज्य को आधा आधा बांट दिया जाए, किंतु अगर तुम नहीं सुनते हो तो सिर्फ 5 ग्राम दे दो, और 5 ग्राम में वो भी खुश हो जाएंगे और आप लोग भी खुश हो जाओगे, क्योंकि मैं उनकी तरफ से आया हूँ। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ जो बातें मैं पूरी करके जाऊँगा, उस बात को ना तो पांडव काटेंगे और आपके पास से तो मैं बात लेकर ही जाता हूँ। किंतु दुर्योधन उनकी बात को नहीं समझता और वो लगता है श्री कृष्ण जी को बांधने चलता है। श्री कृष्ण को बहुत तेज गुस्सा आती है और वो अपना विकराल स्वरूप दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी में हमारे जो प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इन्होंने रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में एक सुंदर सी रचना डाली है और उसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्योधन से, और वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाप पानी पाथर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे पर जन परस न उठाएंगे, आशीष समाज की ले न सका दुर्योधन वह भी दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साथ बांधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संकार ससल, अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उद्याचल मेरा दीप्तिमान, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरे पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र दिनकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, द्रग हो तो दृश्य अकाल देख, द्रग हो तो दृश्य अकाल देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर छर अक्षर, नश्वर मनुष्य खरजत यमर, सतिकोटि सूर्य सतिकोटि चंद्र, सतिकोटि सहित सर सिंधु नंद, सतिकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भूमि है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जेग जाल, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी पे आते हैं, जिह्वा में कहती ढाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि धीरे, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूझता हूँ लोचन, हो जाता चारों ओर मरण, मांझ बांधने मुझे तो आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बसरे की तू भूमि पर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा,
फिर कभी नहीं वैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डटे, चुप थे या वो बेहोश पड़े। थी सभा सन्न सब लोग डटे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खड़े प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।